बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं अभी सभी से बात कर रही थी कि सभी की जगह पे बहुत बहुत जाड़ा हो रखा है और काम बहुत धीरे से धीरे कर पा रहे हैं और सूरज भी नहीं निकला है, इसलिए संक्रांति, मकर संक्रांति की मतलब सभी को शायद हम लुकिंग फॉरवर्ड या इंतजार हो रहा है कि किस दिन उत्तरायण हो और हम लोग वहां पर खूब मतलब थोड़ा बहुत भी सूरज के दर्शन कर पाए। तो इसी को लेकर आज हम फिर से तुलसी दल के स्वाध्याय पे आ गए हैं और तुलसी दल में उस अध्याय या उस पृष्ठ तक पहुंच गए हैं जहां पर कि हम मोह के बारे में अ, बातचीत कर रहे हैं। पिछला जो सत्र हुआ था, अगर आपको याद भी हो, तो हम किस तरह के कार्य करने चाहिए, क्या उचित है, इस तरह का के बारे में ही बात कर रहे थे। तो उसी का एक किस्म से जो पेज आज पृष्ठ हम करेंगे उसका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा कि हम एक्शन करें और एक्शन भी कैसे होने चाहिए, इस तरह के हमने पिछला सेशन किया था। और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं कि पीडीएफ में जो है वो पृष्ठ में अभी आपके सामने रख देती हूँ। मोह के बारे में है, नष्टो मोह। तो आप जो किताब पढ़ रहे हैं या आप कोई किताब, उसको बस रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि इसका पढ़ा तो उस समय भी था, लेकिन इसको एक बार फिर से, ताकि एक कड़ी सी जुड़ी रहे। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक किए थे वो इससे रिलेटेड थे, यानी कि मोह से रिलेटेड थे। और तब ये नष्टो मोह उसके साथ कि कर्म कैसे होने चाहिए, हमेशा कर्म करने चाहिए कि नहीं, कर्म की संभावना। और आज भी कुछ इसी तरह का होगा, कर्म से ही हम इस सत्र को पूरा करेंगे। तो ये उस अर्जुन के बारे में, अर्जुन कौन है? हम ही हैं, है ना। गीता में जैसे हम पढ़ते हैं कि हम अर्जुन हैं। तो जब गीता बोध पूर्ण होने के बाद अर्जुन ऐसे कहते हैं, नष्टो महा स्मृति लब्धवा त्वा। ठीक है, मैं संस्कृत में पढ़ूंगी। पर हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ, आत्मज्ञान स्मृति उपलब्ध हो गई। लेकिन अर्जुन किस मोह से मुक्त हुआ? उसके किस मोह का नाश हुआ? अर्जुन पुरुषोत्तम है, प्रापंचिक मोह ने उसे कभी स्पर्श नहीं किया। उस युद्ध के समय उसने आध्यात्मिक मोह केवल क्षण मात्र के लिए ग्रहण किया था। गीता बोध से तुरंत वह भी छूट गया, अर्थात मोह में आध्यात्मिक मोह भी रहता है। अधम लोगों को प्रापंचिक मोह सहज है, अल्पज्ञ को इससे सजग रहना चाहिए। तो ये वाला पृष्ठ हम पहले भी पढ़ चुके थे, पर आगे के जो चैप्टर्स हैं, पेजेस हैं, उसके लिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके लिए रिपीट कर रहे हैं। तो उत्तम व्यक्तियों के लिए आध्यात्मिक मोह प्रतिबंधक है। विज्ञ पुरुष को इससे अपनी रक्षा कर लेनी चाहिए। तो उस दिन अन्नपूर्णा मैम या विनीता किसी यहाँ पर चर्चा हुई थी कि उत्तम व्यक्ति यानी कि जो अर्जुन जैसे भी जो कार्य मतलब जानते हैं और उपनिषदों को जानते हैं या ज्ञान को जानते हैं, वह व्यक्ति भी जो है ऐसे आध्यात्मिक मोह में पड़ जाते हैं क्षण भर के लिए। और तब कोई गुरु या हम कहीं से उस मोह से आगे मतलब मोह समझ में आ जाए, अवेयर हो जाए उसके बारे में, तो एक उससे हमें अपने आप की रक्षा करनी चाहिए। यानी पहले तो प्रापंचिक है कि नहीं, हम ट्रांजैक्शनल कर रहे हैं क्या, इसके लिए मुझे ऐसा मिले, हम इस तरह का तो नहीं कर रहे। लेकिन इसके आगे भी अगर हम जब सबके लिए कि मेरा एक्शन जो है मैं नहीं, भगवान कर रहे हैं, पद्मा जी इसको 2 बार बोल चुकी हैं कि जब हम ये कर लेते हैं कि ये जो भी एक्शन है, जो भी कार्य है, वो मेरे द्वारा हो रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ पर मेरे द्वारा हो रहा है। अगर ऐसी भी भावना हमारे पास आ गई, और ज्यादातर समय आ गई, तब भी किसी ना किसी में आध्यात्मिक मोह यानी अल्ट्रा कंपैशन या कुछ ऐसी मोह की या दुर्बल कुछ क्षण आ सकते हैं। तो ये अर्जुन की ऐसी स्थिति या ऐसे मोह के बारे में जानते हुए फिर हम ये पढ़ेंगे। अब इच्छाओं के बारे में भी ये एक किस्म से क्या बोल रहे हैं। तो इच्छाएं
होनी चाहिए, इच्छाएं सुख कारक हैं। मोह अर्थात अति, मित मिति अर्थात सीमा को पार करना, सीमा रहित इच्छाओं को मोह कहते हैं। तो सीमा रहित इच्छाओं को मोह कहते हैं। तो ये पहले वो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि मोह क्या होता है, और पहले वो डिफाइन कर दिया कि आध्यात्मिक मोह क्या होता है। हर हालत में मोह को छोड़ना ही चाहिए। शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम में ऐसा कहा है कि माँ का मोह वेश अर्थात मोह का आवेश नहीं रहना चाहिए। तो कुछ दिन पहले ही हम फियर और के बारे में, अटैचमेंट के बारे में भी किसी दूसरे सत्र में बात कर रहे थे। तो वही उसके अगर हम उसको याद करते हुए आगे अगर ये पढ़ते हैं तो तभी समझ में आता है कि भज गोविंदम में भी वही कह रहे हैं कि हमें उसका सोर्स देखना है। कि अगर मोह है और अगर ऑब्सेस्ड हम किसी से हो जाते हैं कि ये चाहिए ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए, तो वो एक अति हो गई। यानी कि इच्छाएं तो होनी चाहिए, हाँ ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं किताब पढूं, ये भी बहुत अच्छी मतलब मेरे मन में बहुत अच्छी डिजायर है, इच्छा है। लेकिन अगर ये है कि मैं ही पढूं या मैं इसमें बिल्कुल मास्टर हो जाऊं और इसको बिल्कुल समझ लूं, इस तरह की अगर मेरे भाव में मतलब अति या सीमा रहित मोह या इस तरह की इच्छाएं हो गई, तब मुझे अवेयर होना है। और ऐसी इच्छाओं को जिसमें सीमा न हो उसे मोह कहते हैं। तो आप भी अगर इसमें कुछ और जोड़ना चाहें तो जरूर आपने अनम्यूट करके जोड़ सकते हैं। मैं आगे का पढ़ रही हूँ। इसलिए लोकोक्ति में भी अति सर्वत्र वर्जियेत, ये कहा जाता है। ये वाली जो फ्रेज है अति सर्वत्र वर्जियेत, आपने भी कभी ना कभी या अपने परिवार में सुनी होगी, स्कूल में सुनी होगी, टीचर से सुनी होगी कि जो भगवान बुद्ध बोलते हैं वहां पर बुद्धिज्म में मिडिल पाथ या अंग्रेजी में मिडिल पाथ का आता है। और अगर आपके यहाँ पर हिंदी और संस्कृत के कोई टीचर्स या ऐसा माहौल है तो उस एनवायरनमेंट में अति सर्वत्र वर्जियत, ये वाला आपने सुना होगा फ्रेज। अति चाहे किसी भी विषय में क्यों ना हो, वह प्रमाद ही है। सभी विषयों में अति से रहित रहना चाहिए, मिति को पकड़ना चाहिए। तो अति और मिति, मिति मतलब आई थिंक मिडिल पाथ ही होगा, मिति में तो वर्ड नहीं जानती हूँ, पहली बार पढ़ रही हूँ। तो लोकोक्ति में ये बहुत ही मतलब मैंने तो कई बार सुन रखा है अति सर्वत्र और मिडिल पाथ। तो अति में नहीं, मिति में। पर हमें खुद ही नहीं पता चलता है कि हम अति में है या मिति में है। तो अगर मेरे मन में भाव, मुझे तो यही समझ में आ रहा है इसको पढ़ के कि मोह वो चीज है कि जब मुझे लगे नहीं ही ऐसा ही रिजल्ट होना चाहिए, मेरे मन मुताबिक ही रिजल्ट, वो मोह, यानी वो अति हो गई। यानी डिफरेंट सिचुएशन में हमें कर लेना चाहिए, मतलब सोच लेना चाहिए कि ये अति है या मिति है, यानी मिडिल पाथ है, ये डिजायर्स अच्छी हैं, सुख कारक हैं, और या कैसी है। तो आगे भी एक और पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे फिर हम आ, उस चीज को भी समझ पाएंगे। कारण कार्य। तो कारण कार्य संबंधी कुछ वैशेषिक सूत्र। कारण भागवत कार्य भव, अर्थात कार्य तभी संभव है जब कारण हो। कारण गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्ट, अर्थात कारण में जिस प्रकार के गुण रहते हैं कार्य में भी उसी प्रकार के गुण रहते हैं। कारण भावात कार्य भाव, अर्थात कारण के बिना कार्य संभव नहीं है। न तो कार्य भावात कारणाभाव, अर्थात कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता। कार्य नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि कारण भी नहीं है। गागर न होने से माटी नहीं होती क्या? तो ये उस उन्होंने उत्तर भी दे दिया कि हम अगर समझ ना पाए कि इसका क्या मतलब है, तो अगर माटी है और
तो गागर नहीं है तो इसका मतलब माटी नहीं है इसका तो नहीं। तो इसका मतलब कि जैसे कि अगर मेरे खाने की इच्छा हो रही है तब मैं खाना बनाऊंगी, लेकिन अगर आ, खाने की इच्छा नहीं है तब भी मैं दूसरों के लिए खाना बना रही हूँ, तो ये अलग कारण हो गया। तो इस तरह मतलब इसका एक्शन से और रीजन कि कोई भी जब हम काम करते हैं, जैसे कई बार हम लोग घर में भी कोई प्रोजेक्ट बनाए कि हमें आज घर को साफ करना है, तो घर को क्यों साफ करना है, उसका कुछ कारण होता है, त्योहार आ रहा है या घर में गंदगी हो गई है या संडे है तो हम हर दिन करते ही हैं। तो अगर हमारे नियम ऐसा है या कुछ ऐसा कारण आ गया है तब हम कोई कार्य कर रहे हैं, इस तरह ये मेरी समझ में आ रहा है। तो गागर न होने से माटी नहीं होती क्या, तो हमें दोनों प्रकार से समझना चाहिए कि अगर हम कार्य नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि कार्य ना हो रहा हो पर कारण जरूर हो। तो पंडित गोपदेव के आधार से प्रत्येक कारण कार्य ही है, प्रत्येक कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता ही है, कारण के बिना कार्य नहीं होता। अक्सर कारण कार्य का रूप नहीं भी धारण कर पाता। तो हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कारण में जिस प्रकार के गुण होते हैं कार्य में भी उसी प्रकार के गुण होते हैं। अगर ये जो दो पंक्ति हैं और नीचे वाली चीज को हम साथ में मिलाकर पढ़ें तो समझ में आता है कि प्रत्येक कार्य के पीछे कुछ न कुछ कारण रहता ही है, कारण के बिना कार्य नहीं होता। अक्सर कारण कार्य का रूप नहीं भी धारण कर पाता, कारण के लिए तो कारण ही होता है। कारण हमेशा स्वयं सिद्ध है, कारण कार्य संबंधी को समझने के लिए कर्म सिद्धांत को समझना है। तो आज तो हम इतना ही करेंगे, कारण कार्य। हाँ, तो इस बात से कारण और कार्य को समझने के लिए और आगे के मोह वाली चीज को समझने के लिए ये बात जो आई है कि ये वाली लाइन मुझे काफी इम्पोर्टेंट लग रही है कि कारण में किस प्रकार कार्य भी में उसी प्रकार के गुण होते हैं। तो हमारे मन में अगर विस्तृत कोई गोल हो, जैसे कि सबकी भलाई है या सबके लिए मुझे ये करना है या परिवार के लिए करना है, सिटी के लिए करना है, अगर वो कारण इतना बड़ा होता है तो अपने आप जो कार्य होने लगते हैं उसमें वह गुण आने लगता है। अर्थात कि वो संकीर्णता से नहीं हम उसमें सोचते, या उसमें जो है विस्तृत हमारा दिमाग भी किस तरह के रिसोर्सेस चाहिए, किस तरह के टाइम चाहिए, किस तरह के लोग होने चाहिए, ये सब कुछ भी फिर उसी कारण से कार्य का रूप बदल जाता है, आकार प्रकार उसके तरीके से बढ़ जाता है। तो वैसे तो ये 3 ही पेजेस आज हमने किए हैं। पर अगर आप लोग आगे इसमें कुछ कहना चाहें या आप बुक्स में कुछ और लिखा हुआ है तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। ये पीडीएफ से मैंने अभी पढ़ा है। बुक में भी यही है। फिर एक पूरा खंड अदृष्ट का शुरू होता है। तो उसको शुरू करने से पहले हम इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। अगर आप कोई मन में आपके कुछ आ रहा हो कि अर्जुन के मोह के बारे में, या इच्छाएं होनी चाहिए, सुख इच्छाएं सुख कारक होती हैं, यानी इच्छाएं जो इस वाली पेज में, अगर मागो मोह वेश वाली पेज में इच्छाएं सुख कारक होती है, अगर इच्छाएं नहीं होंगी तब तो फिर मतलब वो तो हम एक किस्म से न कारण होगा न कार्य कर रहे होंगे, और फिर ना ही हम आगे मतलब कुछ इस तरह ना एक्सपीरियंस, कोई भी अनुभव तभी आता है जब हम कुछ कारण या कार्य करते हैं। तो मुझे तो जो आंसर इसमें या एग्जाम्पल आ रहा है कि जब हम ऑफिस में काम करते हैं या कोई प्रोजेक्ट करते हैं, या आजकल वो होता है ना कि सभी लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो पहले उबर या स्विगी या जोमेटो इस तरह की चीजें नहीं थी। हम जाते थे, खाना लाते थे या टैक्सी बुक करते थे, टैक्सी। तो अब इस तरह के कारण लोगों ने सोचा कि हम किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे।
यानी कि क्या कारण, क्या रीजन, क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करेंगे तब उन्होंने वो कार्य बनाया, चाहे ऐप बनाया, चाहे उन्होंने कोई विस्तृत मतलब कोई ऐसी नेटवर्किंग बनाई कि ताकि हमें लोगों को खाना मिल सके फोन में से ही। तो जब कारण आया तब वो कार्य सिद्ध हुआ। या कोई कारण बना, जैसे कोविड कारण बना, तो लॉकडाउन हुआ और हम अपने हेल्थ के बारे में, अपने नेचर के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में ज्यादा सजग हुए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मेरे मन में आ रहे हैं। आपके मन में क्या इन सब चीजों को देख के या कारण और कार्य का जो रिलेशन है वो जो समझाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ आपके मन में कुछ विचार हो तो जरूर आगे हम इस पर बात कर सकते हैं। तो थैंक यू। फिर हम अगला भी कर सकते हैं, पर अभी देख लेंगे क्योंकि अगला जो एक पूरा एक नया टॉपिक है। नमस्ते मैम, सभी को आत्मवंदन। नमस्ते। मुझे ये लगा मोह यानी अटैचमेंट है। डिजायर होना गलत नहीं है, लेकिन डिजायर के साथ हम अटैच्ड रहे वो दुख का कारण बनता है। इसीलिए नष्टो मोहा लिखा है शायद, है ना। जैसे मान लो मुझे कुछ करना है, लेकिन उसके साथ मैं अटैच्ड हो जाती हूँ। जब मुझे ये लगता है कि मैंने ये कार्य किया तो मुझे तारीफें मिलेगी, मुझे ये व्यक्ति मुझे प्यार करेगा, या फिर ऐसे कुछ भी अटैचमेंट है उस डिजायर के पीछे, तब वो मोह कहलाता है। अगर वो मोह नहीं है, मैं निश्चल होकर मुझे डिजायर हुआ, उसको मैं फुलफिल करती हूँ उस कार्य करने का, तो वो मोह नहीं कहा जाएगा, बस डिजायर का फुलफिलमेंट कहा जाएगा। इच्छा की पूर्ति करना तो सही है, इसी में लिखा है, इसी पिछले चैप्टर्स में। मोह है ना अटैचमेंट है, मेरे को लगता है ना। जैसे अरिषड वर्गा में इच्छा को नहीं लिखा है, मोह है अरिषड वर्गा में, है ना। मद मत्सर मोह नहीं होना चाहिए, क्रोध, ऐसे मोह होना से दुख का कारण बनेगा। जैसे बोलते हैं ना, बच्चे अच्छे जॉब में जाने, बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, ये इच्छा रहती है। लेकिन अगर नहीं हुआ, या अगर कुछ हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ, मतलब हम इतने उसमें एंगेज होते कि नहीं होता है या कुछ, तो वो दुख का कारण बनेगा जब हम मोह में रहते। अगर हम ठीक है, बच्चे ने अच्छे पढ़ लिख लिया, नौकरी भी मिल गया, उसके बाद भी मोह है, तो फिर वो नहीं होगा, सुख तो मिलेगा नहीं फिर उसका। और हमारा और एक डिजायर बढ़ेगा, चलो उसने अच्छी नौकरी मिली तो और कुछ और कुछ। मोह खत्म, अगर मोह नहीं है तो हम जितने भी मिला उसमें हम सुख प्राप्ति करेंगे या संतुष्ट रहेंगे, ऐसे मुझे लगता है, और लोग भी बताएं। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कोई और कुछ इसमें और कोई अपने राय रखना चाहता है? क्योंकि मैंने सिर्फ वो वाला इंटरप्रेट किया मैम, जो वाली लाइन थी कि सीमा रहित इच्छाओं को मोह कहते हैं। वो बिल्कुल हमारी इच्छाएं होनी चाहिए, और हाँ, इच्छा होने से ही हम ज्ञान भी तभी कर रहे हैं कि मेरी इच्छा थी कि मैं ये किताब पढूं। लेकिन अगर मेरी ऐसी बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जो आप अटैचमेंट को बोल रहे हैं, शायद अटैचमेंट वो होता है कि सीमा रहित इच्छाएं, हाँ, बिल्कुल, एक के है ना। बाद एक के बाद एक, हाँ, कभी कि खत्म ही नहीं ये होता। कि अगर मैं 1000 रुपए कमा रही हूँ, नहीं अब 1000 रुपए कमा रही हूँ, मेरे को 2000, अब मैं ये, अब मैं वो। तो आप अटैचमेंट को उस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। एंडलेस एंडलेस हो एंडलेस जाएगी, एंडलेस हो जाएगा, अनलिमिटेड डिजायर हो गई ना, वही तो। अनलिमिटेड हो गई। जी 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 जी। हो जाती है, तो फिर वो मोह कहलाता है। नेक्स्ट। हम्म, सही बात है, सही बात है। तो अलग अलग तरीके से हम इसको समझते हैं, और वही इसमें लिखा है नीचे भी, अति हाँ से रहित रहना चाहिए, हाँ मिति को पकड़ना चाहिए। जैसे हम मिताहार बोलते हैं ना, हाँ, ऑप्टिमल डाइट, ऑप्टिमम, ऑप्टिमल, हाँ। ऑप्टिमम को पकड़ना चाहिए। हाँ, मिति यानी वही लिमिटेशन होना चाहिए हर चीज में। हर मित लिमिटेशन मतलब एक तो लाइन खींचा जाना चाहिए, नहीं तो हम्म, एक घर बन गया, दो घर बन गया, मेरा तो तृप्ति है ही नहीं। कितने हम्म, भी बड़ा घर हो, मुझे इससे बड़ा घर चाहिए, मुझे हम्म, इससे बड़ा घर चाहिए, यही होता है। इसको बोलेंगे फिर वो मिति नहीं है, अति हो गई है, बोलते हैं ना, एक्सट्रीम में जा रहा है ये लोग। कभी कभी
लोगों के साथ होता है, हमारे साथ भी कभी कभी होता है, लेकिन अच्छा है गुरु मिल जाए तो फिर वो लाइन डालने की प्रैक्टिस करवाते हैं कि भाई स्टॉप तो करो, ऐसे करके। तो जी धन्यवाद मैम। मैम, जी मैम, बिल्कुल सही बात है। आपने भी वो ऑप्टिमम डाइट और इसको जोड़ के फिर बता दिया कि हम ऑप्टिमम डाइट कैसे बोलते हैं, कि जो चाहिए भी हमको, न्यूट्रिशन तो चाहिए ही, इच्छाएं हम्म। तो होनी ही चाहिए, वो तो है ही, लेकिन उसकी फिर ऑप्टिमम। और हर एक के लिए, आपकी बात से मुझे ये समझ में आ रहा है, हर एक व्यक्ति को अपने उम्र हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से उसकी जो इच्छाएं हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। बस उसमें सजग रहने की बात है। क्योंकि जैसे अगर मैं पहले 3 रोटी भी खा लूंगी, लेकिन धीरे धीरे उम्र होने से मैं एक रोटी में भी, मेरा तो वो मेरे लिए अब ऑप्टिमम डाइट अलग है, और वो फिर मुझे ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई नहीं, मुझे 3 ही रोटी खानी है, या मुझे 2 घंटे टीवी ही देखना है। हाँ, तो एंटरटेनमेंट की भी जरूरत है, लेकिन ऑप्टिमम मित आहार, या ऑप्टिमम या मिति में रहना है, अति में नहीं। ये अति में जो मैं आजकल देखती हूँ वो ये है कि मेरा काफी सारा समय वो रील्स और ये इस तरह के सोशल मीडिया में जाता है। तो उसको मैं मतलब पकड़ना चाहती हूँ। तो जब मैं, समझ में आता है कि अरे मैं आधे घंटे से सिर्फ रील ही देखती हूँ, तब वो मेरी समझ में आता है, तब मैं जाग जाती हूँ। तो इसी तरह अलग अलग जगह पे उसको देखना है। तो कोई अपना पर्सनल एग्जाम्पल या कुछ और कुछ कहना चाहता है मोह के बारे में, या नष्ट तो, खैर मोह को तो नष्ट ही करना है। और अर्जुन जैसे लकी, मेरे को लगता है अर्जुन बहुत लकी थे। मैं हर टाइम जब अर्जुन के बारे में सुनते सोचती हूँ तो लगता है कि अर्जुन काफी लकी थे। उनके सोल प्लान में उनको इतने अच्छे टीचर मिले। और कारण और कार्य। हम लोग भी लकी है मैम। हाँ, हम लोग पत्री भी लकी। भी पत्री जी मिले। और पीएसएसएम वाले जो लोग हैं, मैं भी Yes। मतलब हम लोग कैसे जुड़े हैं, और पत्री जी हमें हर टाइम गाइड कर रहे हैं। और ये किताब में उन्होंने एकदम से जैसे काफी सारे चीजें हमारे लिए एक साथ रख दी हैं। तो और कोई कुछ कहना चाहता है? फिर आज आज आधे घंटे क्योंकि क्या हुआ कि मैंने ये जो दृष्ट अदृष्ट वाला चीज है वो अ, जैसे कि अगले सेशन में करने का सोचा है, नहीं तो उस नेक्स्ट सेशन भी कर, नेक्स्ट पेज भी पढ़ सकते हैं, अदृष्ट। मैम मैम आपने उसी में 2 पेज और पढ़ लिए मैम, मागा मोहावेश और कारण कार्य, हाँ, उसी मैंने में आप पढ़ पढ़ी लिया। है। हाँ, पढ़ लिया। आप शायद 1-2 मिनट बाद में है, पर मैंने तीनों पेज, नष्टा मोह, मागो मोहवेश, और हाँ ये हाँ कारण, और ये तब तो आप थे कारण कार्य, जो 3 पेज है ना, इसी हाँ, वो भी उस, अदृष्ट में ही है बुक में। हाँ। बुक में अदृष्ट में ही है। अच्छा, मेरी बुक में अदृष्ट में जो है, अदृष्ट और पुरुष प्रयत्न, वरिष्ठ गीता में हाँ, अदृष्ट, अच्छा ये अच्छा। सब अलग खंड है। यहाँ हमारे उसमें अदृष्ट में मागा मोहावेश, मोहवेश और कारण कार्य सब है, हाँ, इसीलिए सभी में अलग अलग कुछ इस तरह से अच्छा वो दिया गया अलग है। कर दिया होगा। ठीक है ठीक। तो आ, तो कारण और कार्य में मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ, जी। प्लीज मैम। कारण और कार्य, वो कहते हैं कि अगर किसी भी कार्य को करना है तो सबसे पहले तो कारण होना जरूरी है, क्योंकि बिना कारण के हम कार्य को बढ़ा ही नहीं सकते। अब जैसे कारण है, मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मैं एक गाड़ी लूं। गाड़ी लेने के लिए मेरा कारण क्या है? कि मैं उसको सिर्फ अपनी पर्सनल राइड के लिए यूज करना चाहती हूँ, या उसमें मैं कुछ किसी की हेल्प भी करना चाहती हूँ। तो कारण मतलब जैसा हमारा कारण होगा उसी के बेस पे हमारा कार्य होगा। मैं अगर मटका बनाना चाहती हूँ तो मटका बनाने के लिए मेरे पास मिट्टी तो है, लेकिन ये मटका मैं किस पर्पस के लिए बना रही हूँ, वो पर्पस होना भी बहुत जरूरी है। तो पर्पस जो है वो हो सकता है कि कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता। हम अगर कारण कारण तो हमारे पास हमेशा होता है, लेकिन कार्य हो सकता है कि उतना एफर्ट, उतना परफेक्शन ना हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि कारण होता ही नहीं है।
हर काम को करने के लिए। जैसे उन्होंने लास्ट में कि गागर ना होने से माटी नहीं होती क्या? माटी तो तब भी है। मतलब जिस चीज से हमने काम करना है वो तो है हमारे पास, लेकिन उसको करने का हमारा कारण क्या है? अगर कारण में शुद्धि है तो कार्य में भी शुद्धि होगी। अगर कारण में शुद्धि नहीं, मेरा पर्पस अगर सेल्फिश मोटिव है किसी काम को करने का, तो उसके कार्य का रिजल्ट भी वैसा ही होगा, क्योंकि मेरी काम करते समय मेरी जो नियति होगी वो इसी की होगी कि इससे मैंने कितना कमाना है। और अगर एक मैं शुद्ध भाव से कर्म कर रही हूँ कि ठीक है मैं मटके बना रही हूँ ताकि लोग ठंडा पानी पी सके, तो उस मटके में जो ठंडक मिलेगी लोगों को वो ज्यादा बेहतर होगी। जबकि मैं अगर ये सोचूंगी कि इस मटके से मुझे कितना प्रॉफिट कमाना है, तो उसकी उसकी जो कार्य कुशलता होगी वो अच्छी नहीं होगी। मुझे जो थोड़ा सा ये समझ आया। तो ये तो हमें अपने व्यक्तिगत, आपने बिल्कुल सही कहा, यही ये बता रहे हैं कि कारण के पीछे कार्य और वही गुणवत्ता, यानी कि जिस तरह विस्तृत कोई कार्य अगर हम अपने मन में लेते हैं, जो बिगर गोल्स होते हैं, स्मॉलर गोल्स एंड बिगर गोल्स जो बोलते हैं, उसके हिसाब से भी वो भी एक लाइन है। तो आपने जो जोड़ा कि वो हम अपने लिए भी कर सकते हैं और विस्तृत कोई उसके लिए भी जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए भी कर सकते हैं। या जैसे मेरे पर्सनल गोल्स, इसमें उसको भी जोड़ सकते हैं स्पिरिचुअल टैबलेट्स के, कि मेरे कई सारे धर्म होते हैं। तो मेरे स्व के धर्म हैं, मेरे मतलब परिवार के लिए धर्म है, सिटी के लिए धर्म है, और मेरा स्पिरिचुअल धर्म भी है। तो मैं उनको सबके लिए जो मेरे कारण अलग अलग हैं, ये भी एक तरीका है उस विषय को समझने का। और दूसरा है कि कारण और जो कार्य है वह इतिहास में, सपोज अगर हम लोग साइंटिस्ट हैं या हिस्टोरियन हैं, वहां पर ये कोरिलेशन अलग तरीके से समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। जैसे कोई लॉ बनता है, लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ बना है, या कोई घटना हुई है जैसे हिस्टोरिकल, जैसे कि महाभारत का युद्ध हुआ, जो कार्य हुआ, जो एक्शन हुआ, तो हिस्टोरियंस, हम अपने स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से इस वाले विषय को देख रहे हैं। जो हिस्टोरियंस होते हैं वो उसको ऐसे देखते हैं कि कोई भी जो प्रकरण हुआ, कोई लॉ बनी, या कोई घटना हुई, या कोई मतलब अच्छी घटना हुई या बुरी घटना हुई, महाभारत हुआ था, उसका क्या कारण था, उसके पीछे उनकी फिर पूरी एनालिसिस होती है। तो हम अपने लिए स्वयं के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी किताब को पढ़ना चाहें, जैसे आजकल हम भागवत गीता मतलब भगवत कथा कर रहे हैं, भगवत गीता का भी कर रहे हैं, तो कथा कब कैसे शुरू हुई कि किन्हीं लोगों ने प्रश्न पूछे कि कैसी साधना करनी चाहिए, परीक्षित जी के सामने ये एक बहुत बड़ी जैसे एक कारण आ गया कि भाई ये 7 दिनों में ही मुझे समझना है, तो उससे वह कार्य हुआ कि उन्होंने भागवत कथा समझी। तो हर एक जो कार्य होता है उसके पीछे क्या कारण है, ऐसे हम अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में, या हिस्ट्री में, लॉ में, स्पिरिचुअल बुक्स में, टेक्स्ट्स में, ऐसे हर एंगल में जब कार्य और कारण को एक किस्म से एनालाइज करते हैं, तब हमें उसकी विस्तृत एक किस्म से नॉलेज मिलती है, पॉइंटर्स मिलते हैं, उसको समझने की एक डेप्थ मिलती है, उसमें एनालाइज करने का एक और कैसे बोलेंगे, एक और एंगल मिल जाता है। सिर्फ उसको हम 1 to 1 में नहीं करते, हम उसके सारे एंगल्स को 360 डिग्री उस एंगल को समझते हैं। तो जैसे प्रोजेक्ट प्लान बनता है, कोई टेक्स्ट बुक का सिलेबस, आजकल मेरी बहन सिलेबस बनाने पे लगी हुई है, तो सिलेबस में एक चैप्टर कैसे सीरियल वाइज, पहले तो लीनियर सिलेबस बनना चाहिए, लेकिन लीनियर सिलेबस में भी कैसे रिवीजन 6 माह में उनके ऐसे टॉपिक्स बनने चाहिए कि 6 मंथ में कोई बच्चा अगर वो 6 मंथ पहले भूल गया हो तो उसमें वो रिवीजन हो जाए, ऐसा भी सिलेबस बनना चाहिए। तो हर चीज का कारण और कार्य मतलब तो वो डिफाइन करता है। अगर मेरा कारण ये है कि बच्चे को बहुत अच्छी तरह से कोई कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो मैं उसे रिपीट 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 करूंगी, या इम्पोर्टेंट वाले जो नोट्स हैं वो मैं अलग से समझाऊंगी। या अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा कार्य कैसा होगा कि मुझे मार्च में एग्जाम देना है, तो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं रिवाइज करते जाऊंगी। तो हर एक संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में
जैसे ऑप्टिमल डाइट का अलग कॉन्टेक्स्ट है, उसी तरह कारण और कार्य जो संबंध है उसका अलग परिप्रेक्ष्य और कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से हम उसको एनालाइज करते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण और कार्य को देखने के अलग अलग बताया सुखदेव जी का और परीक्षित का। हाँ, तो परीक्षित जी क्योंकि परीक्षित जी की कारण क्या था इसको सुनने का, भागवत गीता भागवत को सुनने का क्या कारण था, जिसकी वजह से सुखदेव जी वहां पे रुक गए 1 सप्ताह के लिए, जो एक पल भी नहीं रुकते थे। तो कारण उनका जो कारण इतना पवित्र था कि वो उसके लिए रुके भी और वो कार्य भी बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। तो बस मतलब वो क्योंकि कर्म सिद्धांत भी तो बताता है ना, कार्य और कारण जो है उसका संबंध सीधा हमारे कर्म से है, कर्म सिद्धांत से है। तो अगर हमारा कारण पवित्र होगा तो कार्य में भी शुद्धता आएगी और उसमें बाधा नहीं आएगी। जी, और उसको अगर हम फिर जोड़ दें अपने मोह वाली चीज से कि अति तो नहीं है, मतलब मेरा ये मतलब कोई भी चीज में अति तो नहीं हो रही है, तो हर चीज की अवेयरनेस, कार्य फिर हमारे मोह से जुड़ जाता है, मोह कार्य और कारण जो है वो हमारे कर्म सिद्धांत से जुड़ जाते हैं, और जो तो ये तीनों इस तरह से मिले हुए हैं, और उसको जो जो हम सेशंस में कर रहे हैं उसके साथ जोड़ने का मेरा प्रयास। तो ये ताकि तो हम उसको अति में भी यही है ना कि लिमिट रखनी है, लिमिट डिजायर्स रखना है। रखो लेकिन लिमिट रखो। ये नहीं कि एक कार आ गई तो अब मेरे को इमीडिएटली जल्दी ही दूसरी कार चाहिए, तो वो लिमिटलेस नहीं बनना। मतलब इतना भी डिजायर्स ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक के बाद एक खत्म ना हो। और मिति मतलब कि किसी भी सीमा को पार मत करो, एक एक बाउंड्री सेट करो कि इतने तक मेरे को चाहिए। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि सैलरी राइज चाहिए, तो सैलरी राइज में अगर हम ये सोचे कि मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड है उसने तो उसकी तो सैलरी इतनी हो गई और मेरी क्यों नहीं हुई, तो वो एक बाउंड्री। अब उसकी एक्सपर्टाइज कितनी है, उसकी मतलब कार्य क्षमता कितनी है और वो उसके एक्सपीरियंसेस कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको मिला है। मैं उसको कंपेयर नहीं कर सकती अपनी लाइफ में कि उतना उसको मिला है तो मैंने भी तो ऐसे ही क्वालिफिकेशन लिए, मुझे क्यों ना मिले। वो डिजायर मतलब एक सीमा होनी चाहिए अपनी हर चीज के लिए कि मेरे को, मैं कहाँ तक राइज कर सकता हूँ, अपनी कैपेसिटी को देखते हुए करना चाहिए। जी मैम, बहुत अच्छे से आपने अन्नपूर्णा जी और रीटा जी उस पूरे विषय को एक 360 डिग्री एंगल से समझाया। तो विनीता जी, मधुलन मैम, मंजू जी, अगर आप कुछ और अपने एंगल से इसको समझ रहे हैं या कुछ अलग एग्जाम्पल से समझ रहे हैं तो वो भी शेयर कीजिए, हमारा भी थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए इसमें। वैसे तो सिंपल है दिखने में ये कोई टॉपिक्स, पर जब हम उसके तह तक जाते हैं तब हमारे मन में कई कई सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। और नहीं है तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी को। बहुत अच्छा लगा कि यह टॉपिक हमने किए, और हर टॉपिक में कुछ ना कुछ नया ही सुनने को समझने को मिलता है, और सभी के साथ में जब हम पढ़ते हैं तो अलग तरीके से पढ़ते हैं। एक हम ही पढ़ रहे होते हैं तो अलग, सिर्फ इतना ही समझ में आता है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मनोपन्ना जी, थैंक यू।